जी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहे, नरमी वाला ट्रेड है। करीब 60-65 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको इस समय लगभग 50 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो नरमी ही है। कल भी हमने देखा था अमेरिकी बाजार में कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ था। आज इनका जीडीपी डेटा आने वाला है और पावेल साहब फेड पॉलिसी के बाद पहली बार पब्लिक में बयान देने वाले हैं। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं आज शाम अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप ½ % नीचे है, कच्चा तेल आपका $94-95 पर है, रुपया आपका 4 पैसे मजबूत है, एटलीस्ट वहां से थोड़ी स्टेबिलिटी है। बट हम तो डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं। सर आप बताएं क्या करना है। दीप देखिए, करने जैसा तो कुछ खास आप है नहीं। आपको करना है इंतजार 3:30 बजे तक का, और 3:30 बजे का इंतजार इसलिए करना है कि 2 लेवल को बचाना जरूरी है। 19,500 के नीचे आपको बंद नहीं होना है, इसकी कोशिश करिए। क्यों नहीं होना वो मैं आपको बता दूं। 19,500 की अहमियत क्या है। आप पिछले 17 ट्रेडिंग सेशन से 19,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां बार बार लगातार आपको मजबूत क्लोजिंग मिल रही है। तो 19,500 के नीचे बंद होने पर शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ी नई कमजोरी के लिए खुल जाते हैं। तब आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 19,225 19,300 की रेंज का निकल कर आता है, यानी कि 200 से 300 पॉइंट की रिस्क आपकी खुल जाती है। इसलिए 19,500 के नीचे बंद नहीं होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी पर वही लेवल 44,500 का है। पिछले 14 सेशन से 44,500 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि उसके नीचे जाकर बंद हो, नहीं तो रिस्क थोड़ी सी नीचे की और खुल जाती है। हालांकि 2 और क्रूशियल लेवल है जो बहुत नजदीक है, इसलिए ऐसा बहुत डर की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि 19,250 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से। जहां 58 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 58, आप 19,250 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, और बैंक निफ्टी पर 44,000 के ऊपर 18 सेशन से ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से, आज के लिहाज से 19,500 44,500 क्लोजिंग के लिए अहम है। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो शायद 44,500 के ऊपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर आ जाना चाहिए। और रहा सवाल निफ्टी का, निफ्टी वैसे भी 19,500 के ऊपर, तो क्लोजिंग बेसिस में फ्रेश कमजोरी से शायद हम बच जाए। लेकिन आइए, डेटा क्या इंपॉर्टेंट है। 19,500 ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है बचे हुए समय के लिए, जहां 1,85,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट वहीं पर है, और इसलिए वो मेक और वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मेक और ब्रेक लेवल वो है जहां आप खड़े हैं इस वक्त 19,550। 19,550 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयर है और कॉल्स पर 1 करोड़ शेयर है। तो 19,550 को बचाने की कोशिश है। ऊपर कितना जा सकते हैं, ऊपर 19,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2,80,00,000 शेयर का। सो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कहीं 19,500 19,600 की रेंज में टाइम पास करके इस रेंज में एक्सपायरी करने की कोशिश कर सकता है, जो कि ज़्यादा बुरी नहीं है। अब 19,600 पार कर गया तो भी हर 50 पॉइंट पर काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होकर के, तो अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन नीचे भी शायद 19,500 को आप इसके नीचे बंद नहीं होंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास है। 44,300 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इमीडिएटली, जहां 85,00,000 शेयर हैं, ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट हुए हैं, और ऊपर में 44,500 पर 1 करोड़ शेयर है। सो ज्यादा संभावना है कि आप 44,300 44,500 की रेंज में निकले। अगर 44,500 को पार करके टिक गए 3 बजे तक, तो फिर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी और होती हुई दिख सकती है, जो थोड़ा 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ा सकती है, बस इससे ज़्यादा लगता भी नहीं। सो आई थिंक 44,500 600 आपके लिए ऊपरी रेंज है, 44,200 44,300 सपोर्ट रेंज है, इसी में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। निफ्टी के लिए 19,500 19,600 यही रेंज है। गॉट इट सर, ये है आपके लिए ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा मिसिंग है। एक्चुअली डाउ फ्यूचर्स सपोर्ट नहीं दे रहा, और आजकल हो भी रहा है कि जिस दिन आप मजबूत देखते हैं उस दिन भी डाउ फ्यूचर्स की मजबूती के मुकाबले में अमेरिका कमजोरी होता है। आज अच्छा खासा 50-75 पॉइंट ऊपर सुबह से ट्रेड करा था। अभी बीच बीच में एक बार मुझे लगा भी 20-25 पॉइंट ही नीचे रह गया था, एक रिकवरी आई भी, लेकिन जब जनरली वो 2 सवा 2 बजे के आसपास वहां के ट्रेडर जागते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं, उस समय थोड़ा एक्शन आता है एकदम डाउन में, तो उनको लगा कि अच्छा लेना चाहिए, लेकिन वापस से वही 60-70 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ा देखते हैं डाउ फ्यूचर्स में अगर रिकवरी आई तो बेहतर है, नहीं तो फिर जो है जैसे हैं वैसे ही हैं। बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही हैं इस समय। बट कुछ स्टॉक्स में आपको ब्रेकडाउन आते हुए